नहीं करूंगा। ठाकुर आप क्षत्रिय एवं चौहान हैं। अब गेट पर लग जाने को आवाज हम भैया चल गेट पर लग जा। कोई अगर आने की जरूरत करे तो सारे को मौत के घाट उतार दे। सिंह को नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद चुनौती के साथ इनको मौत के घाट उतार दूंगा। ये अपनी आंखों से अपने मौत को पहचान तो ले। खबरदार राज बताया इस रियासत चंद्रनगर में जिंदा रहोगे तो मेरे को कौन अपना महाराज स्वीकार करेगा। इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम खुद तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। नाय महाराज नाय, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। आज तुमको मौत के घाट उतार कर यहाँ से जाऊंगा। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली है। महाराज चंद्रसेन सिंह अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं किया नहीं करेगा।
सारे का नामो इस दुनिया से और मेरे को इस रियासत चंद्रनगर का महाराज बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। महाराज चंद्रसेन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। अब इससे चाहूंगा वो सरांजादे सेनापति शेर सिंह के बदले की तरह और उस सपूरे कारण को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत चंद्रनगर का मैं शहंशाह कहलाऊंगा, शहंशाह। राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो सफाया ही सफाया। महाराज कौन होएगा? महाराज ये ड्यूटी करो, महाराज कौन है तुम पता नहीं पाओ। महाराज कौन होएगा? तो महाराज के मारे के बाद मंत्रिया जा रहा सेनापति के बंगले पर। हाँ भैया, राजकुमार करना को मार जाएगा और साथ में मुँह जा रहे हैं। जाओ, हमें पहले तुम पहले चले जाओ। मंत्री साला खरीदा की गवाह है, तो खेताहरी जाओ। सेनापति के बंगले पर खबर हटा दियो कि महाराज खून होएगा और राजकुमार करण को मारे के लिए मंत्री सुंदर सिंह आपके बंगले पर आ रहा है। और वही के पहले पहुंच जाओ। और साले मिलबो न क्यों नहीं, तुमको हम मार दो। अब जा रहे हैं ये खरीदा खेते जाओ। हाँ चलते जाओ। बात क्या है कि मेरा दिल रह कि घबरा रहा है और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमारा तो आखिर बात क्या है? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन आज पूरे एक हफ्ते बीत गए और मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। और एक हफ्ता बीत गया, मुझे तो मालूम ही नहीं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्या है भाई बाबा जी, तुम रोते हो मेरे बगल में? बहुत खत्म हो गया। महाराज का खून हो गया। क्या हुआ? महाराज का खून कैसे हुआ? किसी ने हमारे राजमहल पर चढ़ाई किया था, क्या किया तो आतंकवादियों ने महाराज का खून मंत्री सुंदर सिंह ने कर दिया और महाराज को मार गए। आपके बगले पे आ रहे राजकुमार करण को मारने के लिए, राजकुमार करण को मारने के लिए सिपाही बाबा, जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से सुंदर सिंह आ रहा हो, इसलिए तुम इस रास्ते से जाओ। माने
जाए तो मैं उसके वचन को अवश्य निभाऊंगा और उस वचन को निभाते आकर मेरे प्राण भी चले जाए फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं। आप इस रास्ते से जाओ, मैं उससे बचाऊंगा। स्वामी जी वो सुंदर सिंह महाराज जी को मारकर अपने बंगले में आ गए। स्वामी जी राजकुमार करण की दोनों बच्चे कहाँ पर है? बच्चे पालने में सो रहे हैं। मेरा आप बंगले के अंदर जाओ और अपने बेटे राजू के कपड़े कुंवर करसी को पहना देना और राजू के कपड़े कुंवर को पहना देना और कुंवर के कपड़े अपने बेटे राजू को पहना दो और अपने बेटे को बंगले पर घर छुपा देना और कुंवर को उनके माँ की मंदिर में छुपा देना। ठीक है? ठीक है स्वामी जी, मैं ऐसा करके जल्दी आती हूँ। हाँ जाओ। तुम क्या समझता है कितनी जगह तो दुनिया को मिटा दिया और मेरे बंगले पर आएगा कुंवर करसी को बिठाने के लिए, लेकिन तुम मेरे बंगले पर आएगा जरूर लेकिन खाली हाथ आगे वापस जाएगा। हरामजादी तेरी सोच ये चीज कभी पूरी नहीं होती। अपने बेटे राजू कपड़े राजकुमार करण को पिढ़ाकर दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे छिपाती हूँ और अपने बेटे राजू को राजकुमार करण के कपड़े पिढ़ाकर बंगले के अंदर पालने के नीचे छिपाती हूँ। स्वामी जी सोचा कि अपने बंगले पर आ रहा है और उसके साथ बहुत सारी सिपाही भी हो सकती है, इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम अपने बंगले से अपनी अखबाई जैसे कि मेरी गड़बड़ और सब्जी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं और चल जाएंगे। गिराएगा और बंगले पर ताला लगा दीजिएगा तो वापस चला जाएगा। शेर सिंह ईश्वर तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब चाहिए। मेरे दोस्त सुंदर सिंह आखिर बात क्या है? क्या करीबी तुम मेरे बंगले पर आते थे, हम दोनों दोस्त बैठकर चाय नाश्ता करते थे। आखिर बात क्या है जो कि आज बंगले पर आते और क्या मुझसे जानना चाहते हो? शेर सिंह दुश्मनी दोस्ती मारने गई और अभी तक तुमने राजमंत्री सुंदर सिंह की दोस्ती देखा है, लेकिन अब तो दुश्मनी देखेगा। मेरी बात को गौर कर सुनो और कहा राजा आपके बंगले पर खोज रहे हो? अरे वो कुंवर राजमहल में होगा, आप उसे मेरे बंगले पर क्यों खोज रहे हो? सेनापति शेर सिंह छोटा को गुमराह करने की जरूरत मत कर, साफ साफ बता दे करण कहाँ पर है। मैंने तेरे बंगले की तरफ महाराज चंद्रसेन सिंह को
और सफोले करण को लाते देखा है। ये बात हकीकत में है कि सम्राट मेरे बगले पर आए थे, लेकिन उसके बुद्धि में कुंवर करण सिंह नहीं था। वो तो मेरे बगले पर आए और मुझसे मिलकर मेरे बेटे राजू को अपनी गोद में खिला रहे थे और उसे वहां देकर सम्राट राजमहल चले गए। रामजादे शेर सिंह, मेरे को मालूम है कि तू इस तरह नहीं बताएगा और मेरा हुक्म तुझको सफोले करण को कहाँ छुपाता रखा है? मैं सच कह रहा हूँ यार, कुंवर करण सिंह मेरे बगले पर नहीं है। मत करो इतना सितम, मत करो। माला भाभी, अगर अपने सुहाग को जिंदा देखना चाहती हो तो बता दो वो सफोला करण कहाँ पर है? मेरा यकीन कीजिए, मेरे स्वामी जी सच कह रहे हैं, राजकुमार करण मेरे बंगले पर नहीं है। माला, मुझको गुमराह करने की जरूरत मत करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बता दो वरना तुमको अपनी मांग का सिंदूर पोंछना पड़ेगा। नहीं मंत्री जी, मेरा यकीन कीजिए, राजकुमार करण मेरे बंगले पर नहीं है। नहीं है? वाला तुम्हारे सुहाग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जी मौत के घाट उतारूंगा। मैं राजकुमार करण का पता बताऊंगी। नहीं माला, तो बच्चों के विषय में से कुछ नहीं बताओगी, बड़े ही है मुझे इस दुनिया से मिटा दे। तुम नहीं बताओगी माला। क्या करूंगी राजकुमार करण को बचाकर? क्या करूंगी उस वचन को निभाकर जिससे मेरा सब कुछ लुट जाए? मुझे राजकुमार करण नहीं, मुझे मेरा सुहाग चाहिए। भाभी, करण के बारे में बता दो, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। उस करण को बता दो, मैं इसकी जान पर सुनूंगा। मंत्री जी, आओ। आप मेरे स्वामी जी को छोड़ देंगे? हाँ, क्योंकि तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो उस सफोले कारण से। मंत्री जी, कारण को लाकर मेरे सामने पेश कर दो। राजकुमार करण इस समय मेरे बंगले पर उसे पालने के नीचे सुला कराए। ओह माय गॉड, तेरे बंगले पर है? महाराज का लड़का बंगले पर। रामबली, जाओ इसके बंगले के अंदर देखो और सफोला करण के नीचे आओ। राजमहल के अंदर बंगले पर लेटने वाला युवराज इसके बंगले के अंदर चारपाई के नीचे लेटा है। जाओ उसे उठाकर यहाँ ले आओ। मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, करण को मेरे पास आने दो, उसके बाद हम इसकी जान को बख्श देंगे। ये महाराज का बच्चा राजकुमार करण पलने पर
में बनने वाला राजकुमार 4 पाई के नीचे। किसी को नहीं राम बलिया लगा साले को जमीन पर सेनापा सेक्शन तुमने इसकी परवरिश का जिम्मा लिया था और तुमने ये भी कहा था कि मैं अपनी प्राण की आहुति दे दूंगा, लेकिन युवराज पर खरोच नहीं आने दूंगा। तेरी आंखों के सामने इसको किस तरह हम मौत के घाट उतारते हैं। आखिर इस बेटे से जाने द्वारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम्हें दुनिया से मिटाते, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। सेनापा सांप का बच्चा सफोला होता है और एक दिन पिस्टल बन जाता है, इसलिए उसका फल कुचल देना चाहिए। देख तो अपने आंखों से नजारा देख, इस सफोले का फल हम कैसा कुचल रहे हैं। मिटा दिया साले का नेस्तनाम राम बली। आओ हम अपने बगले की तरफ करते हैं और सेना का सेक्शन कान को खोल कर सुन ले। काल भरे दरबार मेरा राज तिलक होगा, राज तिलक चंद्रनगर का सेना मैं कहलाऊंगा मैं तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ और मेरी तबीयत के समान मेरे बेटी के 2 टुकड़े कर दिए और मैं कुछ नहीं कर सका, माला मैं कुछ नहीं कर सका।
चला आज आज तेरे बेटी राजू को इतनी करके बिता दिया गया, लेकिन अगर सुदर्शन को भी ये मालूम होगा कि कुंवर कांसी की वजह है तो वापस आकर कुंवर को भी इतनी करके बिता सकता है। आप मेरा कहना मानो, आप क्रांति को लेकर यहाँ से संगठन पर चले जाना और वहाँ पर पूरा पार्टी होके उन्हें मेरा नाम बताकर कुंवर को पूरा पार्टी कीजिए, आप छोड़ देना चाहिए। और जैसा कि सुंदर सिंह ने करके गया कि कार्य अपना रास्ते न कराएगा, लेकिन जब तक इस जगह में सिंह कायम है, सुंदर सिंह यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है, हमारा सम्राट नहीं बन सकता है। स्वामी जी, क्या पता रहेगा? मेरा बेटा राजू मुझे छोड़ के चला मैं जा रहा हूँ आज भरेगा दरबार क्लब, और आज मैं जवाबदार सुंदर सिंह को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारा नहीं स्वामी जी, आप मोहब्बत चाहिए, उसके सर पे भी खून सवार है, वो आपके साथ हर धिक्कार है उस पिता की जिंदगी को जिसके नजर के समाधि उसके बेटे को मिटा दिया जाए, और पिता देखते रहे वाला हटा मेरे नाते से मैं उसे घातक रहने वाले 500 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 100 रुपया का पुरस्कार पर जाने
ला ला